जय हिंद फ्रेंड, मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR एकेडमी। पिछले कक्षा में हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी अपसारी और समानांतर समांतर किरण पुंज क्या है। इन तमाम बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं गमन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। आज हम लोग देखने वाले हैं कि गमन के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार हैं। तो गमन के आधार पर प्रकाश के 3 प्रकार हैं। गमन, सबसे पहले हम गमन जानते हैं, कहते किसे। गमन का मतलब होता है कि प्रकाश ऐसे किस वस्तुओं से पूरे पूरे जा सकता है या आंशिक रूप में गमन कर सकता है, मतलब जाना, वस्तु से होकर गुजरना ही गमन कहलाता है। समझ गए। तो गमन के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में रखा गया, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, पहला पहला प्रकार पारदर्शी। अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार पूर्णतया हो जाए, वैसे पदार्थ को या वैसे वस्तु को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी जो शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध पानी ही पारदर्शी होंगे। अब पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को हम कहेंगे जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सकता है, यानी पार कर सकता है, वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल से भिंगाया गया पेपर। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत बार किया है कि जब हम लोगों से स्कूलों में जब ड्राइंग करने के लिए कहा जाता था तो हम लोग जो घर से सिर में तेल लगा के जाते थे, बाल में तेल लगा के जाते थे, तो ऐसे पेपर जो फाड़ते थे, कॉपी वाला कपार पर रगड़ते थे, सिर पर रगड़ते, कपार पर करने का मतलब सिर पर रगड़ते थे, और सीधे जो भी इमेज कहा जाता था बनाने के लिए बुक के ऊपर में रखते थे, उस इमेज के ऊपर में पेपर, और पेन से डायरेक्ट लिख देते थे। वहां हमको अंदर वाला जो लाइन होता है थोड़ा थोड़ा मतलब दिखाई देता था, जिस कारण हम आसानी से इमेज बना लेते थे, यानी उससे प्रकाश आंशिक रूप में आर पार हो सकता था। और जहां प्रकाश का जहां प्रकाश जा सकती है वहां हम देख सकते हैं, जहां प्रकाश का गमन नहीं हुआ वहां हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे प्रकाश का गमन नहीं होता है, यानी प्रकाश गमन नहीं कर पाते हैं, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे लकड़ी और पत्थर। अब इस प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जो इस जो वीडियो है, इस क्लास का मूल जो था प्रकाश का परावर्तन ही था। यह मेन मुद्दा का बात था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? समझ गए। तो अब आया मुद्दा की बात कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किसी वस्तु के सतहों से टकराकर लौट जाती है। समझ गए। तो प्रकाश का किसी वस्तु के सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को या क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का किसी सतह पर, किसी वस्तु के सतह पर जाकर टकराने और वहां से लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको देखिए, ये है दर्पण और ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश आए और ये वस्तु, यहाँ पर हम दर्पण को वस्तु मान लेते हैं, यहां से टकरा कर लौटने की जो क्रिया हो रही है इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप उदाहरण से समझिए कि एक लड़का है, ये एक लड़का है और ये क्या है? ये एक ऐसा जगह है जहां एक लड़की खड़ी है। क्या खड़ी है? लड़की। समझ गए। और यहां गया
ये मिला लड़का लड़की से, और यहां से फिर से लौट आने की प्रक्रिया को फिर से लौट के आ गया, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ लड़का और जो लड़की का उदाहरण दिया गया है, यहाँ आप लोग प्रकाश से समझ लेंगे कि प्रकाश आई, दर्पण से टकराई, और इस लौट जाने की घटना, जो प्रकाश लौट गई दूसरी दिशा में, उस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, अब आपतित किरण किसे कहते हैं? यही जो किरण आई, जो किरण आ रही है, ये जो किरण आई दर्पण दर्पण तक, इस आने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहता है? प्रकाश स्रोत से दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत से दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब ये जो आपतित किरण, ये जो यहां आई, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ये जो किरण आ रही है और इस बिंदु से टकराई, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस सतह से मिलते हैं, आपतित किरण, ये जो किरण है दर्पण के जिस बिंदु से मिलते हैं, उस बिंदु को आते हुए मिलते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब इस बिंदु से टकराकर जो प्रकाश की किरण फिर से लौट जाती है, इस किरण को हम क्या कहेंगे? क्या इसको भी हम किरण के ही नाम से जानते हैं या दूसरे कुछ नाम है? तो वह इस किरण को हम परावर्तन परावर्तन परावर्तित किरण या परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो इस बिंदु से किरण आई और टकराकर दूसरी दिशा में लौट गई, इस किरण को ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब अगला टॉपिक, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण हो गया। अब अभिलंब किसे कहते हैं? और अभिलंब हम किसे कहते हैं? तो देखिए, इस पर जो हम सीधा लाइन खींच दे, 90 डिग्री का कोण बनाए, इस पर एक लंब खींच दे, दर्पण के इस आपतन बिंदु पर सीधा एक लाइन खींच देते हैं, इसी लाइन को ही हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अभिलंब के नाम से जानते हैं। सीधा लाइन जो खड़ा हो रहा है उसे ही अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए, इसको हम एक इमेज से समझे। इस इमेज को मिटाइए, इसको बाहर लेते हैं। अब बारी बारी से सभी जो पारिभाषिक शब्द है उसको समझते हैं। ये आप लोग देख लिए, आपतित किरण, प्रकाश का परावर्तन, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी इत्यादि को देख लिए। आपतन बिंदु भी जान लिए, परावर्तित। इसको हम एक इमेज के द्वारा समझाते हैं। देखिए, इसको मिटाइए पहले। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक दर्पण लेते हैं। वस्तु की जगह पर क्या लेते हैं? दर्पण लेते हैं। देखिए, ये इस साइड रंगा हुआ भाग है दर्पण का, ये समतल दर्पण है, समझ गए? ये समतल दर्पण हो गया। अब देखिए, एक किरण आ रही है, ये किरण आई, इस बिंदु से टकराई। अब इस बिंदु से टकराने के बाद
ये किरण जो है फिर से लौट जा रही है, समझ गए, लौट गई। तो ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है, इसको ही हम आपतित आपतित किरण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण पर जो किरण आ रही है, तो इस आने वाले किरण को ही हम आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तन के बाद, और ये जो परावर्तन के बाद ये जो दूसरे दिशा में जो किरण लौट जा रही है, ऐसे इस किरण को ही हम परावर्तित 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 किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब इस बिंदु पर से जो आपतित किरण इस बिंदु से आकर टकराई और इसी बिंदु से जो परावर्तित किरण लौट गई, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, अब अभिलंब क्या है? आप लोग एक टर्म जरूर सुने होंगे, यदि आप लोग इस लेसन को पढ़े होंगे या देखे होंगे कहीं, तो एक अभिलंब का टर्म होता है। कि अभिलंब किसे कहते हैं, समझ गए? तो क्या कहता है कि दर्पण के सतह पर खींची गई लंब, जो सतह नहीं, जो आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंब होते हैं, उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। दर्पण का अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। दर्पण का अभिलंब कहेंगे। जो आपतन बिंदु पर सीधा लाइन 90 डिग्री का खींचा जाता है, उसे ही हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब आपतित कोण क्या है? ये जो आपतित कोण, ये यहाँ जो कोण बन रही है और यहाँ भी एक कोण बन रही है, तो इस कोण को क्या कहेंगे हम और इस कोण को क्या कहेंगे? तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, जो कोण बनते हैं, कोण आय, इसको हम कोण आय के नाम से जानते हैं। तो इस कोण को ही हम आपतित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित कोण। आपतित कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको हम कोण आर के नाम से जानते हैं। क्या, किस चीज के नाम से जानते हैं? कोण आर के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आप लोग भली भांति जान गए होंगे कि आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। इस सभी बातों को आप लोग जान गए हैं। अब जो इस जो क्लास का सबसे वीवीआईपी क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? परावर्तन के नियम को बताइए। परावर्तन के कितने नियम है? अब परावर्तन के नियम, आपको बता दें कि परावर्तन के 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि परावर्तन के कितने नियम है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम थे। आप क्या कहेंगे? 2। क्या कहेंगे? 2। तो पहला क्या है? पहला क्या है? आपतित किरण
परावर्तित किरण आपतन बिंदु बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब जो होते हैं सभी एक ही सतह पर, एक ही सतह पर होते हैं। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये जो सभी ये सभी है, ये एक ही सतह पर होते हैं। कितने सतह पर होते हैं? एक ही समान सतह पर होते हैं। देखिए इसको इस प्रकार देखते हैं, ये दर्पण होगा, तो पहला नियम क्या कहता है? देखिए पहला नियम क्या कहता है? ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये जो अभिलंब है क्या है? ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। ये सतह, ये ऊपर नीचे सतह पर नहीं है, बल्कि एक ही समान सतह, एक ही लेवल के सतह पर ये लोग मौजूद है। तो पहला तो नियम ये हो गया, समझ गए? पहला नियम। और आपको बता दे, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन ये यहां से बनते हैं कि परावर्तन के नियम को लिखे। ये आप लोगों को सब्जेक्टिव में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछे जाते हैं कि परावर्तन के कितने नियम है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो होते हैं, आपतन आपतन कोण, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनते हैं, कोण आय, आपतित कोण इक्वल टू होते हैं परावर्तित कोण के बराबर, परावर्तित कोण के बराबर। समझ गए? क्या होते हैं ये आपतन कोण जो होते हैं, परावर्तित आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो ये 2 नियम थे दर्पण का। दर्पण के कितने नियम थे? 2 नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये सभी एक सतह पर होते हैं। तो पहला तो नियम ये हो गया। और दूसरा नियम आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, या कोण आई इक्वल टू कोण आर। समझ गए? अब क्या है देखिए, अब इसको हम थीटा मान सकते हैं। थीटा क्या मान सकते हैं? थीटा। अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उसको सही तरह से पढ़ लेंगे, चाहे जो लिखवाया गया है उसको नोट कर लेंगे। और आप लोगों से बार बार हम कहते हैं कि जो भी आपको लिखाया जाता है, मेन पॉइंट लिखाया जाता है, इसको जरूर याद कीजिए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क गेन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।